हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे देसी फिटनेस। तो चलिए आज हम बात करते हैं अगर आपको अपनी पाचन शक्ति को मजबूत बनाना है तो कभी ना खाएं ये चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर चीज उगाई जाती है, हर तरह का यहाँ पे अन्न पैदा होता है, हर तरह की यहाँ पे सब्जियां पैदा होती हैं। जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें पैदा होती हैं ऐसी जो इंडिया में पैदा होती है, क्योंकि इंडिया में हर तरह का खाना बनता है। आप विदेशी ले लो या फिर आप इंडियन फूड ले लो और इजीली मिल भी जाता है, और जो कि ताज़ा एकदम तरोताज़ा खाना होता है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम सही भी होता है। लेकिन आजकल का जो प्रचलन इंडिया में जो बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, वो है पैक्ड फूड का। जितनी भी पैकिंग की हुई चीज़ें इंडिया में खाई जा रही हैं उतनी ज़्यादा भारतवासियों को बीमारियां होती जा रही हैं, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो पैक वाली चीज़ें, पैक्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाते थे और बीमारियों से मुक्त रहते थे। उनकी निरोगी काया होती थी, क्योंकि वो ये सब चीज़ें प्रेफर नहीं करते थे। जैसे जैसे भारत विकास करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो पैक्ड फूड को मतलब एक मैंडेटरी समझने लगा है कि केचप से लेके ओट्स तक ये सारी चीज़ें जो पैक हैं ये आप फ्रेश भी खा सकते हैं। आप फ्रेश बनवा कर आप फ्रेश खा सकते हैं, क्योंकि ये पैक्ड फूड जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और ये हमारे पाचन तंत्र को ही कमज़ोर करता है। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत नहीं होता है। गेहूं भारत में भी उगाया जाता है और गेहूं अमेरिका और यूरोप वाले देशों में भी उगाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में उसी गेहूं के आटे की अनेकों प्रकार से रोटियां पूड़ियां बनाई जाती हैं। लेकिन यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में सिर्फ पाव रोटी और डबल रोटी पाव रोटी और डबल रोटी, बस ये दो ही चीज़ें वो बना पाते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बना पाते। जबकि इंडिया में उसी आटे से, उसी गेहूं के आटे से भिन्न भिन्न प्रकार की रोटियां, भिन्न भिन्न प्रकार की पूड़ियाँ बनाई जाती है। अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर इंडिया में खाते हैं। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आटे से दो ही चीज़ें बना सकते हैं, डबल रोटी और पाव रोटी। बनती दोनों सेम सेम ही है, लेकिन इंडिया में इसका प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो क्या करते हैं, इंडिया में पाव रोटी बाहर से लाएंगे वो खाएंगे, डबल रोटी लाएंगे वो खाएंगे। वो वो कब से पैक हुई रखी है ये कोई नहीं जानता। वो एक हफ्ता पुरानी हो सकती है, वो एक महीना पुरानी हो सकती है, इवन वो 3 महीने पुरानी भी हो सकती है। सड़ा हुआ बासी भोजन इंडिया के लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा है, जिसकी वजह से इंडिया में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। हम ध्यान नहीं देते हैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर, हम ले लेते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि हमें तो टेस्ट चाहिए, हमें स्वाद चाहिए। हम स्वाद के लिए ये सब करते हैं और स्वाद हमें हमें किससे मिल रहा है, वो भी बासी खाने से। जबकि अगर आपने आटा गूंथ दिया है, उसके 48वें मिनट तक उसका खाना बन जाना चाहिए, वही हमारे लिए अच्छा होता है। पहले के टाइम में लेडीज चक्की से आटा पीसा करती थी और फ्रेश आटे की रोटियां बनाया करती थी, और उस टाइम पे निरोगी काया बहुत होती थी लोगों की। लोगों को कोई बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि वो हर चीज़ फ्रेश खाते थे। इवन इंडिया में कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ पे फ्रेश सब्जी ना मिलती हो। यहाँ पे तो ऐसा है भारत में कि सब्जी वाला खुद आता है, घर घर ताजी सब्जी दे के जाता है। आपका दरवाजा खटखटाता है कि बहन जी सब्जी ले लो, माता जी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी है। तो ऐसा यूरोप और अमेरिका के देशों में नहीं होता है। उनके लिए ये बस एक सपना है। उन्हें तो सब्जी जाके खरीद के लानी पड़ती है। उनके यहाँ कोई सब्जी वाला सब्जी देकर नहीं जाता कि ये लो ताजी सब्जी। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वैरायटी लेके आता है सब्जी वाला, और आपका दरवाज़ा खटखटाता है, बोलता है सब्जी ले लो, और फिर हम सब्जी लेते हैं और ताज़ा सब्जी बना के हम खाते भी हैं। जबकि अमेरिका और यूरोप के देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को ताज़ा सब्जी नहीं मिलती है। वो तो उनको तो सब्जी लाने के लिए भी बहुत दूर तक जाना पड़ता है, तब जाकर उनको सब्जी मिलती है, वो भी पुरानी बासी सब्जी। उनको या तो 7 से 15 दिन पुरानी सब्जी मिलती है। अगर वो सब्जी के किसी स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे 1 महीना पुरानी सब्जी मिलती है उन लोगों को। और आपको देखो, भारत में हो आप लोग और आप फ्रेश सब्जी खा रहे हो। अगर आपके घर तो सब्जी वाला देने आता है, सब्जी सब्जी ले लो, हम लोग फिर भी बाहर का खाते हैं।
हमें तो पिज़्ज़ा खाना, हमें बर्गर खाना, हमें बाहर की चीज़ें खानी है, हमें फ्रेश नहीं खानी भाई। फ्रेश सब्जी खा के हमें एलर्जी हो जाएगी, हम अच्छे ज़्यादा स्वस्थ हम अपने शरीर को नहीं रख सकते। तो इंडिया में सब्जी फ्रेश नहीं खाएंगे, वो जाएंगे तो स्वाद के लिए खाएंगे, वो भी बाहर का पैक्ड फूड जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। और जबकि बाहर के देशों के लिए ये एक सपना है कि वो भी सोचते हैं कोई आए, जैसे इंडिया में सब्जी वाले आते हैं, घर घर सब्जी दे के जाते हैं कि यहाँ भी कोई आए और हमें सब्जी दे के जाए। उनके लिए बस एक सपना है। और आपके लिए तो ये आपके घर में ही है, तो आप क्यों नहीं खाते फ्रेश सब्जी, क्यों नहीं खाते आप फ्रेश भोजन। इंडिया में तो सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और ये सबके घरों में है। क्यों हम बाहर की चीज़ों पे इतना मरते हैं, क्यों हम पैक्ड फूड खाते हैं, क्यों हम हॉट डॉग और पिज़्ज़ा बर्गर मैक्रोनी ये सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अगर आपको अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखना है, अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है, तो आप इन सब चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अपने घर का तरोताज़ा फ्रेश भोजन कीजिए। और ये जो टमाटो केचप बड़ा खाते हैं ना ब्रेड के साथ और इसके साथ उसके साथ, आप टमाटो की चटनी बना लीजिए। वो पता नहीं कब का पुराना, कितना पुराना केचप होता है, सड़े गले चीज़ों से बनाया जाता है, सड़े गली टमाटर से बनाया जाता है। जबकि आप फ्रेश टमाटर लेकर आप अपने घर में फ्रेश टमाटर की चटनी बना के खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी होती है। और टमाटो केचप में तो केमिकल यूज किया जाता है जिससे कैंसर तक की बीमारी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों आप अपना, अगर आपको अपना पाचन तंत्र मजबूत रखना है तो आपको फ्रेश भोजन करने की ज़रूरत है और बाहर का पैक्ड फूड आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना हम बाहर का खाना अवॉइड करेंगे उतना हम बीमारियों से मुक्त रहेंगे, हमारी निरोगी काया रहेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। और जितना हम बाहर का पैक्ड फूड खाएंगे उतनी ज़्यादा हम बीमारियों को आमंत्रित करेंगे कि आ जाओ अब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि हमें स्वस्थ जीवन नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ जीवन चाहिए तो आप फ्रेश ताज़ा भोजन कीजिए जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही है, हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। और ये सब चीज़ें आसानी से आपके घर में उपलब्ध भी है। आप ताज़ी चीज़ें, ताज़ी सब्जी, ताज़ी रोटियां बना के खा सकते हैं। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हर चीज़ फ्रेश मिल जाती है। बाकी देशों में तो ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है, एक सपना मात्र है। तो और ये होता भी है, जो चीज़ जिसके पास अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है, उसको उसकी वैल्यू का नहीं पता होता। और जिन लोगों के पास जो नहीं होता है तब उसे उसकी वैल्यू का पता होता है। तो दोस्तों आप जब भी भोजन करें तो फ्रेश भोजन करें, यही हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए सही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम श्रेष्ठ भी है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।